बाप बेटे रूह पाक के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे खरूज बाप 3। हुरेब का ज़हूर। और मूसा मदियान के काहिन अपने सुसर यित्रो के गल्ले चराता था, तो उसने गल्ले को बियाबान की परली तरफ हाँका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ हुरीब के नज़दीक आया। तब खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नज़दीक जाता हूँ और इस बड़े मंज़र को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावंद ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आया, तो खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुँह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरा। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में हैं मुज़ल्लत देखी, और उनकी फरियाद जो आमलों की सख्ती के सबब से है सुनी। और चूँकि मैंने उनके दुख को मालूम किया, मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और इस सरज़मीन से निकाल कर अच्छे वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हब्बियों और यबूसियों की जगह में पहुँचाऊँ। अब देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुँची, और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। पसा और मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ, और तू मेरे लोगों बनी इसराइल को मिस्र से निकाल। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकालूँ। वो बोला, मैं तेरे साथ हूँगा, और उसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे पास ये निशान होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाले, तो तुम उस पहाड़ पर खुदा की बंदगी करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, देख, जब मैं बनी इसराइल के पास पहुँचूँ और उनसे कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझसे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या कहूँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो हूँ। और उसने कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि वो जो है, और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खुदा ने मूसा से दूसरी दफ़ा कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप के खुदा और इब्राहीम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा यही नाम हमेशा तक है, और नस्ल से नस्ल तक यही मेरा ज़िक्र है। जा और इसराइल के बुज़ुर्गों को एक जगह जमा कर, और उनसे कह कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा, इब्राहीम और इसहाक और याकूब का खुदा मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैं यकीनन तेरी खबर लेता हूँ, और जो कुछ तुम पर मिस्र में हुआ मैंने देखा, और मैंने कसद किया है कि मैं तुम्हें मिस्रियों की मुज़ल्लत से कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हुब्बियों और यबूसियों की सरज़मीन में, जहाँ दूध और शहद बहता है, पहुँचाऊँगा। और वो तेरी बात सुनेंगे, और तू और बनी इसराइल के बुज़ुर्ग मिस्र के बादशाह के पास जाना, और उनसे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने हमें बुलाया है, और हम 3 दिन की राह बियाबान में जाएंगे, और खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी गुजारेंगे। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुम्हें जाने ना देगा सवाए ज़ोर आवर हाथ के, और मैं अपना हाथ लंबा करूँगा
اور سب عجیب نشانوں سے جو میں ان کے درمیان دکھاؤں گا مصر کو ماروں گا۔ تب وہ تمہیں جانے دے گا اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور جب تم جاؤ گے تو خالی نہ جاؤ گے، بلکہ ہر ایک عورت اپنی پڑوسن سے اور اس سے جو اس کے گھر میں رہتی ہے چاندی اور سونے کے برتن اور لباس مانگ لے گی، اور تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹو گے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔